आज की ये वीडियो आपके लिए निहायत ईमान अफरोज और मुफीद साबित होगी, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का दिन किस तरह से गुजारते थे। हम आपको ईद के मुबारक दिन से मुताल्लिक चंद खास वाक़यात भी सुनाएंगे और ये भी बताएंगे कि इस्लाम में ईद की इब्तिदा कब हुई। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। नाज़रीन गिरामी, ईद उल फित्र हर साल यकम शव्वाल को मनाई जाती है, जो रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादात, सब्र और रियाजत का इनाम है। ईद का मतलब खुशी और फित्र का मतलब खोलने के हैं। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तलकीन फरमाई कि अल्लाह ताला ने खुशी के मौक़े पर जायज़ और हलाल तरीके से इजहार को पसंद फरमाया है, मगर इस्लाम हरगिज़ ये नहीं चाहता कि कोई भी खुशी हुदूद इलाही से तजावुज़ करते हुए मनाई जाए। इसीलिए चांद रात और ईद के दिन इबादात की अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। चांद रात को हदीस में इनाम की रात कहा गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसने दोनों ईदों की चांद रात को इबादत में गुजारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को उस दिन जिंदा रखेगा जब सबके दिल मुर्दा हो जाएंगे। नाजरीन, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर एक बच्चा उदास और गमज़दा एक तरफ बैठा रो रहा है। उसके कपड़े फटे पुराने थे और उसके चेहरे पर गम के आसार नुमाया थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के करीब गए और नरमी से फरमाया कि बेटा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो और दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहे? बच्चे को शायद मालूम न था कि उससे बात करने वाले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या शायद वो अपने गम में इतना डूबा हुआ था कि पहचान न सका। उसने रोते हुए जवाब दिया कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मेरा बाप फुल गज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शहीद हो गया। मेरी माँ ने दूसरा निकाह कर लिया। मेरे सतीले बाप ने मेरा माल छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास न खाने को कुछ है और न पहनने के लिए कपड़े, न सर पर कोई सायाबान है। जब मैंने इन बच्चों को खुशियां मनाते हुए देखा है और नए कपड़े पहनते हुए देखा है तो मेरा गम ताज़ा हो गया है और मैं रोने लगा हूं। ये सुनकर रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। आपने मोहब्बत से बच्चे का हाथ थामा और शफकत भरी आवाज में फरमाया कि बेटा, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं, आयशा तुम्हारी मां हो, फातिमा तुम्हारी बहन, अली तुम्हारा चचा और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई हूं? बच्चा ये सुनकर खुशी से झूम उठा और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कैसे इस पर राजी ना हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे को अपने घर ले आए, उसे नए कपड़े पहनाए, नहलाया, खाना खिलाया और मोहब्बत और शफकत से नवाजा। जब वो बाहर निकला तो उसके चेहरे पर खुशी की रोशनी थी। दूसरे बच्चों ने हैरान होकर पूछा, अभी तो तुम रो रहे थे, लेकिन अब इतने खुश क्यों हो? उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं भूखा था, अल्लाह ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। मैं नंगा था, अल्लाह ने मेरे लिए कपड़ों का बंदोबस्त कर दिया। और सबसे बढ़कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाप, हजरत आयशा सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरी माँ, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरी बहन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेरे चचा और हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुआ मेरे भाई बन गए हैं। ये सुनकर दूसरे बच्चे हसरत से कहने लगे, काश हम भी यतीम होते। ये बच्चा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत और मोहब्बत में परवरिश पाता रहा। मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो वो जार व कतार रोने लगा और कहने लगा, आज मैं दोबारा यतीम हो गया और गरीब हो गया। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्ह ने उसे अपने साया आतिफत में ले लिया और उसकी किफ़ालत की जिम्मेदारी संभाली। नाज़रीन गिरामी,
یہ واقعہ ہمیں عید کی اصل روح سکھاتا ہے کہ عید صرف اپنی خوشیوں کا اظہار کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کی خوشیوں کا خیال رکھنے کا بھی موقع ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خاص خیال رکھیں اور اپنی عید کی خوشیوں میں انہیں بھی شریک کریں، تاکہ حقیقی عید وہ ہو جس دن کسی کا کوئی غم نہ ہو۔ ناظرین، عید الفطر کا دن صرف خوشیوں اور جشن کا نہیں، بلکہ یوم اقتصاد کا دن بھی ہے۔ کیا آج ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو گلیوں اور سڑکوں پر پھٹے پرانے کپڑے پہنے محرومی کے شکار بچوں کو نئے لباس پہناتے ہوں، جو نادار اور بے سہارا بچوں کی آنسو پونچھتے ہیں، جو اپنی عید کی تیاریوں میں ان غریبوں اور ضرورت مندوں کو بھی یاد رکھتے ہوں جو سارا سال نئے کپڑوں کے لیے ترستے ہیں؟ ناظرین، عید کی خوشیاں ضرور منائیں، تیاریوں میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑیں، لیکن یاد رکھیں کہ جہاں اسراف اور فجور خرچی سے اللہ نے منع کیا ہے، وہیں نمود و نمائش کو بھی اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاشرے میں احساس محرومی کو جنم دیتی ہے اور دلوں میں فاصلے پیدا کرتی ہے اور محتاجوں کے دلوں کو زخمی کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم آپ کو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور دل نشین واقعہ سناتے ہیں جو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بچپن کی عید کے متعلق ہے۔ عید قریب تھی اور دونوں شہزادوں نے اپنی والدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائش کی کہ مادری گرامی، اطفال مدینہ عید کے دن نئے خوبصورت لباس پہنیں گے اور ہمارے پاس نئے کپڑے نہیں، ہم عید کیسے منائیں گے؟ ماں نے محبت بھری تسلی دی کہ بچوں گھبراؤ مت، تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ عید کی رات آئی اور شہزادوں نے دوبارہ کپڑوں کی فرمائش کی۔ ماں نے پھر نرمی سے وہی جواب دیا اور بچوں کو خاموش کروا دیا۔ ابھی صبح نہ ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ دروازے پر گئیں۔ باہر ایک اجنبی شخص کھڑا تھا جس نے ایک بکسا کھولا جس میں بچوں کی تمام ضروری اشیاء اور لباس موجود تھے۔ ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، مگر کچھ نہ کہا۔ محبت سے بچوں کو جگایا اور انہیں نئے کپڑے پہنائے۔ صبح ہوئی تو حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے کپڑوں کے رنگ کی طرف توجہ کی تو معصومیت سے بولے کہ مادر گرامی، یہ تو سفید کپڑے ہیں، مگر اطفال مدینہ رنگین کپڑے پہننے ہوں گے، ہمیں بھی رنگین کپڑے چاہیے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ گھبراؤ مت، تمہارے کپڑے ابھی رنگین ہو جائیں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے کپڑے سفید سے رنگین ہو گئے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سبز جوڑا پہنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سرخ جوڑا زیب تن کیا۔ ماں نے گلے لگایا، باپ نے بوسہ دیا اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان افروز مکالمہ ملاحظہ فرمائیے۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو حسرت بھرے لہجے میں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پشت پر کتنی خوبصورت سواری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ ناظرین، عید صرف ان کی نہیں جو خوشیاں منائیں، خوبصورت کپڑے پہنیں، قیمتی کھانے کھائیں اور گھروں کو سجاتے ہیں، بلکہ حقیقی عید ان کی ہے جو گناہوں سے بچیں، جنہوں نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیا، جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور نیک بننے کا عزم کیا، جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا اور جو دوزخ کے پل سے بآسانی گزر گئے۔ اس کسوٹی پر اپنے اعمال کو پرکھیں اور حقیقی خوشیوں بھری عید منائیں۔ ناظرین، اسلام میں عید کی ابتدا کب ہوئی، اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ سال میں کچھ دن ضرور ایسے ہوتے ہیں جنہیں جشن، تہوار اور عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ تمام اقوام اور مذاہب میں ایک مشترکہ روایت ہے۔ البتہ ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگ اپنے عقائد،
روایات اور ثقافتی اقدار کے مطابق اپنے تہوار مناتے ہیں۔ یہ حقیقت واضح ہے کہ عید کا تصور انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور یہ انسانیت کی ایک مشترکہ قدر ہے، لیکن مسلمانوں کی عید دوسروں سے بالکل منفرد ہے۔ اسلام میں عید محض خوشی کا دن نہیں، بلکہ روح کی لطافت، قلب کے تزکیہ، بدن و لباس کی طہارت، جذبات کی صفائی، خوشی و خضوع اور اسلامی اتحاد و اخوت کا خوبصورت امتزاج ہے۔ اس دن مسلمان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نذرانہ شکر بجا لاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کے ذریعے عید کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا تاکہ روزے کی کوتاہیوں کا ازالہ ہو جائے اور غریب لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے اور اسے نماز عید سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن لوگوں سے محبت سے ملتے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور عید کی خوشیوں کو بانٹتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ایک دوسرے سے ملتے اور کہتے، اللہ ہماری اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا، رشتہ داروں، یتیموں اور غریبوں کو خوشیوں میں شامل کرنا، دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار میں شامل تھا۔ ناظرین، عید کا دن خوشی کا دن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز تفریح کی اجازت دی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عید کے دن حبشی لوگ مسجد نبوی میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میں ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ بچوں کو عید کی خوشی دینا، جائز تفریح اور کھیل کود کی اجازت۔ عید کو مسرت اور خوشی کے دن کے طور پر منانا بھی سنت مبارکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید سادگی، عبادت، خوشی اور دوسروں کی مدد میں گزرتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، عید کی نماز ادا کریں، صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں، رشتہ داروں، دوستوں اور بچوں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، جائز تفریح کریں اور گناہوں سے بچیں۔ ناظرین، عید کے دن جب مسلمان عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جو اپنی محنت کو مکمل کر لے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے معبود، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میں نے اپنے روزہ دار بندوں کو اپنی خوشنودی سے نواز دیا اور ان کی مغفرت فرما دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جو چاہو مجھ سے مانگو، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، آج تم جو اپنی آخرت کے لیے مانگو گے میں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کو مد نظر رکھوں گا، میں تمہیں کبھی رسوا نہیں کروں گا، جاؤ تم سب بخشائے واپس جاؤ۔ یہ سن کر فرشتے جھوم اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر اپنی زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کتاب العرب میں ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان یعنی دسترخوان اتار دے تاکہ اس کے اترنے کا دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے بطور عید اور یادگار ہو، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما۔
اور तू सबसे बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं ये ख्वान तुम पर उतारता हूं, मगर इसके बाद अगर तुम में से किसी ने कुफ्र किया तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो सारे जहानों में से किसी को न दिया गया हो। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद ने यह जिक्र नहीं किया कि आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में वो ख्वान उतरा या नहीं, लेकिन तफासिर में दोनों तरह की रिवायात मौजूद हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि किसी कौम के लिए अल्लाह ताला की खुसूसी नेमत के नुज़ूल का दिन ईद कहलाया जा सकता है। नाजरीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हें बेहतर इस्लामी ईदें अता फरमाई हैं। इस्लाम में ईद का बाकायदा आगाज हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में हुआ। मदीना पहुंचने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अहले मदीना दो त्यौहार मनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कौन से दिन हैं? अहले मदीना ने कहा, ये वो दिन हैं जिनमें हम खुशियां मनाते हैं और खेलते हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके बदले में दो बेहतर दिन अता फरमाए हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अदहिया। यूं इस्लामी मुआशरत, तमद्दुन और इज्तिमाई जिंदगी के आगाज के साथ ही ईदैन का सिलसिला भी शुरू हो गया। नाजरीन, इस्लाम में ईद का तसव्वुर सिर्फ खुशी मनाने का नहीं, बल्कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाने का भी है। ईद उल फित्र रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों, इबादतों और रियाजतों के बाद अल्लाह ताला की रिज़ा के हुसूल की खुशी में मनाई जाती है। ईद उल अदहिया कुर्बानी की सुन्नत की पैरवी करते हुए ईसार, कुर्बानी और इताअत इलाही का अमली मुजाहिरा है। ये सिर्फ कपड़ों, खानों और तफरीह का नाम नहीं, बल्कि ये एक मौका है कि हम अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा करें, गुनाहों से तौबा करें और दूसरों की खुशियों का भी ख्याल रखें। बस हकीकी ईद वही है जिसमें हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अज़्म करें। हज़रत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अहले मदीना 2 दिन बतौर त्यौहार मनाया करते थे, जिनमें वो खेल तमाशे किया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये 2 दिन जो तुम मनाते हो, उनकी हकीकत और हैसियत क्या है, यानी इन त्यौहारों की असल क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, हम अहले जहलियत में यानी इस्लाम से पहले ये त्यौहार इसी तरह मनाते थे। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे इन दोनों त्यौहारों के बदले में तुम्हारे लिए इनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमाए हैं, यौम ईद उल फित्र और यौम ईद उल अज़हिया। नाजरीन, चूंकि इस्लाम दीन फितरत है, इसीलिए इसने जहां अपने मानने वालों को ला दीनी नजरियात से महफूज रखा, वहीं इनके लिए सही फितरी तकाज़ों की पूरी तकमील भी की। ईद मनाना इंसानी फितरत का तकाजा था। चुनाचे मुसलमानों को एक के बजाय 2 ईदों की नेमत अता फरमाई गई। पहली अंबिया की उम्मतें भी किसी न किसी शक्ल में ईद मनाया करती थीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन उनकी तौबा कबूल हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जिस दिन वो नमरूद की आग से निजात पाए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम उस दिन ईद मनाती थी जब वो मछली के पेट से बाहर आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत उस दिन ईद मनाती थी जब आसमान से मायदा यानी दस्तरखान नाजिल हुआ। अहले अरब भी मुख्तलिफ त्यौहार मनाया करते थे, जिनमें शराब नूशी, जुआ, शेर व शायरी, रक़्स व सुरूर की महफिलें मुनक्किद की जाती थीं। इस्लाम ने इन तमाम गलत रिवायात को ख़त्म करके ईद को पाकीज़ा साँचे में ढाल दिया। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक के बाद इनाम व शुक्र का ये दिन है। रमज़ानुल मुबारक एक मुबारक महीना है जो अल्लाह की खुसूसी रहमतों, मग़फ़िरतों और बरकतों से भरा हुआ है। यही वो महीना है जिसमें कुरान मजीद फुरकान हमीद नाजिल हुई, रोज़ों की फ़र्ज़ियत का हुक्म आया, तरावीह की नमाज का आगाज़ हुआ, ग़ज़वा बद्र का अजीम मारका पेश आया और लैलतुल क़द्र की अजीम रात भी इसी रमज़ानुल मुबारक में रखी गई थी। यही वो महीना है जिसमें मुसलमान इबादत में मशगूल होकर
अल्लाह से लो लगाते हैं। जब बंदा अपने नफ्स, ख्वाहिशात और दुनियावी लज्जतों को अल्लाह की रज़ा पर कुर्बान कर देता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, और रहमत बारी ताला ये तकाजा करती है कि बंदे को इनाम व इकराम का दिन दिया जाए। लिहाजा रमज़ान के इख्तिताम पर यकुम शव्वाल को ईद उल फितर का दिन तुलू होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की आखिरी रात को यौमुल जायज़ा यानी इनाम का दिन करार दिया है, और ईद उल फितर का दिन अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। ईद उल अज़हा जो 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है। ये दिन हमें कुर्बानी, ईसार और अल्लाह की रज़ा के लिए जान तक देने की अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। नाज़रीन, इस्लामी ईदें दूसरे त्योहारों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ईसाइयों के त्योहारों में रक्स व सुरूर होता है। यहूदियों के त्योहार निराली रसूमात पर मबनी होते हैं। दीगर मज़ाहिब में ईदों को महज तफरीह और जश्न के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन इस्लामी ईदें अल्लाह की रज़ा, तक़वा और इबादत से जुड़ी होती हैं। नाज़रीन, हिजरत के दूसरे साल जब मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज हुए तो इसी साल पहली बार ईद उल फितर मनाई गई। ये मुसलमानों की तारीख में पहली इज्तिमाई खुशी थी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जाते, 2 रकत नमाज पढ़ते और खुतबा इरशाद फरमाते थे। फिर औरतों की सफ़ों में जाकर उन्हें वाज़ व नसीहत करते और सदक़े की तरगीब दिलाते थे। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए पैदल तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन रास्ता बदल कर वापस आते थे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद के लिए निकलते तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके आगे आगे चलते। उनके हाथ में नेज़ा होता जो नज्जाशी ने तोहफा दिया था। नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर लम्हा हमारे लिए एक नमूना यानी उसवे हसना है, और ईद जैसे मौक़े जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह मनाते थे, आइए जानते हैं। नाज़रीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद बहुत सादा, पुरमसरत और इस्लामी रूह से मामूर होती थी। आपकी ईद में इबादत, शुक्रगुजारी, समाजी फलाह व बहबूद और खुशी बांटने के तमाम पहलू नुमायां होते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की रात को इबादत में गुजारते। हदीस शरीफ में है कि जिस शख्स ने ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की रात को इबादत में जिंदा रखा, उसका दिल उस दिन न मरेगा जब सबके दिल मर जाएंगे। ये रात अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने और दुआओं की कबूलियत की रात होती है। ईद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज मस्जिद में अदा फरमाते और फिर ईद की तैयारी करते। ईद की तैयारी में गुस्ल करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहनना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन नमाज के लिए अच्छे कपड़े ज़ेब-ए-तन फरमाते थे। नाज़रीन, ईद उल फित्र के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले खजूरें खाते थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र के दिन ताक अदद में खजूरें खाते थे, जबकि ईद उल अज़हा के दिन आप नमाज से पहले कुछ न खाते थे, बल्कि कुर्बानी के गोश्त से खाने को तरजीह देते थे। नाज़रीन, हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज खुले मैदान में अदा फरमाते थे, सिवाय बारिश के या किसी और उज़्र। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में नहीं बल्कि ईदगाह में जाकर नमाज पढ़ते थे। नमाज के लिए पैदल जाते, रास्ते में तकबीरात बुलंद करते, एक रास्ते से जाते और दूसरे रास्ते से वापस आते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन रास्ता बदल कर वापस आते थे। नाजरीन, ये अमल इस बात की निशानदही है कि हर रास्ता गवाह बने कि हमने ईद की नमाज अदा की और अल्लाह ताला का जिक्र किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईद बगैर अजान और इकामत के अदा फरमाते थे। ईद की नमाज की 2 रकतें होती हैं। नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे। खुतबा में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते, नसीहत फरमाते और सदक़े की तरगीब देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फित्र के दिन पहले नमाज अदा की, फिर खुतबा दिया, फिर औरतों की तरफ जाकर उन्हें वाज और नसीहत की और सदक़े की तरगीब दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा के बाद औरतों की तरफ खुसूसी तौर पर तशरीफ ले जाते और उन्हें वाज और नसीहत करते और सदका देने की तरगीब देते थे। ईद की खुशियों में नाजरीन मसाकीन को शामिल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए सदका-ए-फित्र फर्ज किया गया है।